हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, वो भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पे बेस्ड है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि बेंच टॉप डीसी पावर सप्लाई एक्ट्स एज एन आइडियल 4 एम्पियर करंट सोर्स एज लॉन्ग एज इट्स टर्मिनल वोल्टेज इज बिलो 10 वोल्ट. Beyond this point, it begins to behave as an ideal 10 volt voltage source for all the load currents, going down to 0 ampere. When connected to an ideal rheostat, find the load resistance value at which maximum power is transferred and the corresponding load voltage and current. ठीक है, आपको 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं, आपको क्या फाइंड आउट करनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और करस्पॉन्डिंग वोल्टेज एंड करंट की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम जान रहे हैं हमें जो क्वेश्चन में गिवन है ना, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उस पर बेस्ड हम कुछ कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। कर्व में हमें क्या कहा है कि सोर्स किस तरह से काम कर रहा है, आइडियल वोल्टेज आइडियल करंट सोर्स जैसा काम कर रहा है एज लॉन्ग एज इट्स टर्मिनल वोल्टेज इज बिलो 10 वोल्ट. बियॉन्ड दिस पॉइंट इट बिगिंस टू बिहेव लाइक आइडियल 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स फॉर ऑल लोड करंट्स गोइंग डाउन टू 0. तो इसको हम बनाएंगे यदि तो कुछ इस टाइप का, और यहां से जो है आपको बता दिया है ये आपका है 10 वोल्ट वी आई कैरेक्टरिस्टिक बता रहे, वी एंड आई यहाँ 4 एम्पियर्स, यहाँ बोल देते हैं वी आई इज इक्वल टू, अब हम देख रहे हैं जो वी आई प्रोडक्ट है ये जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो आपका क्या हो जाएगा 10 वोल्ट और 4 एम्पियर का पॉइंट रहेगा. ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज उस समय क्या है, टर्मिनल वोल्टेज 10 वोल्ट, लोड वोल्टेज कि यहीं पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना. उसके बाद में क्या होगा, करंट की बात करें यदि लोड करंट इज इक्वल टू 4 एम्पियर्स, तो यहां से लोड रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, लोड रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 10/4 दैट इज इक्वल टू 2.5 ohms. तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है.